In class 12th, today we discuss chapter 1 solution introduction and methods of expressing concentration of solution. Now chapter 1 solution. It is of 7 marks. What is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting सब्सटेंसेस. सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर है एंड केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस. होमोजीनियस क्या होता है कि जब दो चीज़ों को मिक्स करें उसके बाद वो एक जैसे दिखाई दे. जैसे हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक पानी में घुलने के बाद एक जैसा दिखाई देता है, बट ये तो हुआ होमोजीनियस. बट अगर सैंड को, रेत को हम वाटर में डिसोल्व करें तो घोलने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, यानी हमें अलग अलग दिखाई देगा, पानी और रेत अलग अलग दिखाई देगा. तो इट मीन्स वो हिट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है. वो होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर. तो सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी होमोजीनियस होना चाहिए, यानी मिक्स होने के बाद एक जैसा दिखाई दे. केमिकली नॉन रिएक्टिंग मीन्स कि जब दो चीज़ों को मिक्स करें केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. यानी हमें कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हुई क्या नहीं? तो ये 10th क्लास में डिस्कस या पढ़ा होगा आपने कि जब दो रिएक्टेंट को मिक्स करें, दो चीज़ों को मिक्स करें, कोई गैस इवॉल्व हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए या प्रेसिपिटेट बन जाए, तो अब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है. जैसे दूध से दही का बनना, तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. ठीक है. एप्पल को कट किया तो एप्पल क्या हो जाता है? कटने के बाद कुछ देर रख दे उसको तो ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है उसको. तो इट मीन्स क्या? केमिकल चेंज है, कलर चेंज हुआ, केमिकल चेंज है क्योंकि कलर चेंज हो जाता है. ठीक है. तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. अब बात आती है कंपोनेंट की. कंपोनेंट क्या होता है? जिससे सॉल्यूशन बना है, हिंदी में बोलते हैं घटक. यानी सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सोलवेंट. मैं पूरे चैप्टर में सोल्यूट को बी से, जहाँ भी बी लिखा होगा समझ जाना कि वो सोल्यूट की बात हो रही है, जहाँ ए लिखा होगा समझ जाना वो सोलवेंट की बात हो रही है. अब सोल्यूट क्या होता है? सोलवेंट क्या होता है? कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट. जो स्मॉल अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे? सोलवेंट. जैसे हम 1 चम्मच नमक लेके 1 गिलास पानी में डिज़ोल्व करें, तो नमक कम लिया हमने, 1 चम्मच ली, तो वो क्या हुआ? सोल्यूट हो गया. और पानी क्या हुआ? सोलवेंट हुआ. या हम कह सकते हैं जो चीज़ घोलते हैं, नमक, शुगर, ग्लूकोज, ये क्या है? सोल्यूट होंगे. और वाटर क्या होगा? जिसमें डिसोल्यूशन हो गया, जिसमें कोई चीज़ घुलती है उसको क्या कहेंगे? हम सॉल्वेंट कहेंगे. जैसे साल्ट और वाटर मिलके क्या बनाएंगे? साल्ट सोल्यूशन. तो ऐसे ही सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट को ऐड करने से. नेक्स्ट आता है एक्वस सोल्यूशन. एक्वस क्या होता है? एक्वस को बोलते हैं वाटर में, यानी सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर. जब भी कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होगी तो उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलेगा. अगर हम ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसको बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर. नेक्स्ट आता है नॉन एक्वस. नॉन एक्वस क्या होता है? जिसमें वाटर सॉल्वेंट ना कोई दूसरी चीज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में क्या होता है, हम सॉल्वेंट वाटर में कुछ चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती, उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर के अलावा कोई दूसरी चीज़ होगी जिसमें हम किसी सोल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? नॉन एक्वस सॉल्वेंट. और ये होता है बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट क्या होता है? सोल्यूट इज़ वेरी स्मॉल. जिसमें सोल्यूट बहुत कम हो उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट. और जिसमें सोल्यूट क्या होगा? लार्ज अमाउंट में होगा, उसको क्या कहेंगे? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. को क्या कहेंगे? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे. कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लेमोनेड बनाएं, नींबू पानी बनाएं, तो उसमें नमक कम डालते हैं हम, तो उसमें क्या हुआ? वो डाइल्यूट सोल्यूशन हुआ. बट जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, उसको बनाते हुए, तो गाढ़ा सा हो जाता है सोल्यूशन, तो उसको क्या कहेंगे? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. नेक्स्ट आता है बाइनरी सोल्यूशन. बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? बाइनरी मीन्स होता है 2. बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? बाइनरी मीन्स 2, यानी इन विच ओनली 2 कंपोनेंट प्रेजेंट. जिसमें केवल 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे? बाइनरी सोल्यूशन. यानी जैसे हमने 1 सोल्यूट 1 सॉल्वेंट. शुगर को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो शुगर इन वाटर एक्वा सोल्यूशन बना, तो ये क्या हुआ? बाइनरी सोल्यूशन. आपके सिलेबस में 12th क्लास में बाइनरी सोल्यूशन है, यानी एक सॉल्वेंट होगा, एक सोल्यूट होगा. नेक्स्ट बात करते हैं. अब देयर आर
5-6 मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब जैसे हम किचन में बात करते हैं, अगर हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है तो उसको क्या कैसे करते हैं हम, हमने कोई पैमाना बनाया हुआ है, 2 चम्मच डाल दी चीनी या आधी गिलास ही उसको, आधा गिलास यूज़ किया उसको, ठीक है। तो ऐसे हम केमिस्ट्री लैब में क्या करते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। उसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी मेथड्स हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर होता है 1000 ml, एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू WB इंटू 1000 MB इंटू V इन ml। WB क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट। MB क्या होगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। V क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में लेनी है। जब भी न्यूमेरिकल दिया होगा, अगर उसमें ml में दिया हुआ था, ऊपर 1000 लगाना है। अगर वॉल्यूम न्यूमेरिकल में पहले से ही लीटर में दिए तो 1000 नहीं लगाना है, ठीक है। वैसे हमने क्या करना है, ml में लेके चलना है उसको। यूनिट क्या होते हैं मोलैरिटी के? मोल, या तो कैपिटल M लिखते हैं या फिर मोल पर लीटर, याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोलैरिटी, दोनों सेम है, बट यहाँ क्या है, R के प्लेस पे L है। मोलैलिटी, मोलैलिटी में और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। यहाँ किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में, और यहाँ क्या है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। याद रखना, ये एक कीवर्ड है इसमें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इस पे क्वेश्चन बनेगा बाद में। तो मोलैलिटी क्या होती है? बस यहाँ चेंज होगा मोलैलिटी में। यहाँ VML के प्लेस पे क्या लिखना है? W, ये भी गलती से लिखा गया, यहाँ पे WA आएगा, WA कर देना इसको, WA आएगा, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। याद रखना, यहाँ सॉल्वेंट वर्ड लिखना है, यहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूशन है। उसकी यूनिट क्या होता है? स्मॉल m या मोल पर kg। नेक्स्ट मेथड है मोल फ्रैक्शन, इसको X लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के अभी भी बोला था कि सोल्यूट को किससे डिनोट करूँगा मैं? B से। सॉल्वेंट को किससे डिनोट करूँगा? सबस्क्रिप्ट में A लिख देंगे। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें सोल्यूट के करने हैं तो यहाँ क्या आएगा? B आएगा। XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। तो इसका फार्मूला हो गया ये। ऐसे ही यहाँ पे B आएगा, B कर लेना इसको, यहाँ पे B आएगा। सोल्यूट की बात है ना, सोल्यूट के लिए B लिखते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट। ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 कंपोनेंट सिस्टम। चाहे अब पेपर में 3 कंपोनेंट पूछे, चाहे 2 कंपोनेंट है, सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। याद रखना, यूनिटी याद हो, उसके कोई यूनिट नहीं होते। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ गया क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ये नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी। मोलैरिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? मोलैरिटी इन्वर्सली होती है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के। मोलैरिटी क्या होती है? इन्वर्सली होती है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के। इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, यानी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी डिक्रीज होएगी। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? तो याद रखना, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होती है? इंक्रीज होएगी। वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज और मोलैरिटी डिक्रीज होगी। याद रखना, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। जैसे मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, जब मिल्क को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, मान लो किसी बर्तन में 1 लीटर मिल्क है, तो जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो बर्तन से बाहर आ जाता है। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रही है। तो ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज एंड मोलैरिटी डिक्रीज होते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है, there are 5 or 6 मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन सोल्यूशन की एक्सप्रेस करने के लिए मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत सारे मेथड है। तो कहते हैं कि इसमें से कौन सा मेथड प्रेफर करोगे आप? तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन, इनमें सब में मास आता है। फार्मूले में क्या आएगा? इसमें मास ऑफ सोल्यूशन होता है। और याद रखना, मास ऑफ सोल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मास टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, अफेक्ट मतलब चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज होते हैं। याद रहेगा। तो इन सभी में मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन में मास आता है सोल्यूशन का, और मास कभी भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता। तो ये बेटर मेथड है। और वाइल मोलैरिटी
नॉर्मेलिटी, इनमें क्या आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आती है। क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने डिस्कस भी किया कि टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। अगर हमें केमिस्ट्री लैब में कोई सोल्यूशन हीट करना पड़ गया यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी और नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी टेम्परेचर से, और टेम्परेचर बढ़ाने से ये दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, इसलिए बेटर मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, 1 मोलर और 1 मोलर। मोलर का मतलब मोलैरिटी, मोलर का मतलब मोलैलिटी। तो 1 मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है टोटल सोल्यूशन ही 1000 होता है। अभी 1000 मान लिया, तो इसमें क्या होता है अगर हम सोल्यूशन 1000 लें तो उसमें हम हम सपोज करते हैं कि 980 यानी 980 ml क्या है वाटर है और 20 ml उसमें क्या है सोल्यूट है। तो टोटल 1000 हो जाएगा यानी 1000 सोल्यूशन हो जाएगा, 1000 ml सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें सोल्वेंट कितना हुआ 980, यानी इसमें क्या होता है सोल्वेंट लेस होता है। सोल्वेंट लेस तो ये क्या होगा मोर कंसनट्रेट होगा। जबकि मोलल का मतलब क्या होता है 1 मोल प्रेजेंट होंगे कि इसमें 1 किलोग्राम सोल्वेंट में, इसमें सोल्वेंट ही 1000 होगा। अब बाद में हमें उसमें सोल्यूट भी ऐड करना है। अगर मैं 20 ग्राम उसमें सोल्यूट ऐड करूँ तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा सोल्यूशन। तो ये क्या होता है इसमें सोल्वेंट मोर होता है, सोल्वेंट ज़्यादा होगा तो इसलिए ये लेस कंसनट्रेट होगा। तो दोनों में कौन कंसनट्रेट होता है मोलर यानी मोलैरिटी, वो क्या होता है उसमें सोल्वेंट क्या होता है कम होता है इसलिए ज़्यादा कंसनट्रेट है, और मोलर में सोल्वेंट मोर होता है ज़्यादा होगा इसलिए ये लेस कंसनट्रेट है। लास्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम में हुआ है व्हाट विल द molarity of solution at 60 degree be same, less or more than molarity at 35 degree Celsius। यानी 35 डिग्री पे जो मोलैरिटी है अगर हम टेम्परेचर 35 से 60 कर दें तो मोलैरिटी क्या होगी, सेम रहेगी, लेस होगी या ज़्यादा होगी। तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है मोलैरिटी डिक्रीज होती है। 35 से 60 किया टेम्परेचर तो मोलैरिटी 60 डिग्री पे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। थैंक यू।